हेलो स्टूडेंट्स, ब्रिलियंट स्टडी पॉइंट्स में आपका स्वागत है। और इस वीडियोज़ में आईआईटी एडवांस से कुछ क्वेश्चंस को हम यहाँ पे सॉल्व करके दिखाएंगे और उसके बारे में आपको बताएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले देखिए, जो ये साइनिंग दिख रही है अपग्रेड थिंकिंग, जो अपनी सोच है ना उसको अपग्रेड करते रहिए। क्या है कि हम नैरो सोच में जा रहे हैं। नैरो थिंकिंग में कैसे? तो हमारा एक थिंकिंग है कि जब हम अपने घरों से बाहर कहीं चले जाएंगे, बड़े कहना इसलिए पड़ता है कि वहाँ बहुत सारे भीड़ होती है, उसी को आजकल लोग बड़े कहते हैं। वहाँ से बड़ा काम निकलता हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं, निकलता भी है, नहीं भी निकलता फिर भी वो बड़े कहलाते हैं। चले जाएं तो वहीं से हमारा सिलेक्शन हो सकता है। ये बिल्कुल ही गलत धारणा है। हो सकता है कि वहाँ से निकलता होगा, लेकिन आपके घर से भी निकलेगा, और वहाँ जाएंगे तो भी और अपने घर पे रहेंगे तो भी। आप जब प्रैक्टिस कीजिएगा तभी आपका निकलेगा। किसी भी कोचिंग में जाने से निकलता है तो एक कोचिंग में 20-20 हज़ार 25-25 हज़ार बच्चे हैं, तो 2-4-5 कोचिंग से ही सीट भर जाता, बाकी कोचिंग वाले क्या करते? तो ऐसा नहीं है। आप अपनी थिंकिंग को अपग्रेड करें, और मैं यही दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी जब तक एडवांस के चल रहे हैं तो एडवांस के ही कुछ क्वेश्चंस के, और उन क्वेश्चंस के जो सबसे ज़्यादा आपको परेशान करता है, जिसमें ऑप्शन नहीं रहता है। ऑप्शन नहीं रहने से आप लोग ज़्यादा परेशान हो रहे हैं कि सही है कि गलत है कि क्या है, और इस डर में आप उसको गलत कर रहे हैं। और तीनों पेपर में 5-5 क्वेश्चंस होंगे जिसमें ऑप्शन नहीं होगा, और उनका जो आंसर आएगा वो न्यूमेरिकल्स होगा। 0 से लेके 100 तक न्यूमेरिकल्स होगा, जिसको आप टाइप केवल कर देंगे। ठीक है, टाइप करके आप निकालेंगे। उसको निकालेंगे मतलब आंसर्स की जगह पे आपको टाइप कर देना है नंबर्स वो। तो उन्हीं क्वेश्चंस को हम लोग ले रहे हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चंस को देखें कि कैसे हवा से बढ़ निकल के और सिंपलिसिटी से आप पहुंच जाएंगे अपने घर बैठे सक्सेस की तरफ। और उसके लिए आपको केवल प्रैक्टिस की ज़रूरत है। और जो लोकल्स में या फिर ऑनलाइन में आप घर पे बैठे आप ज्वाइन कर सकते हैं, और अपने प्रैक्टिस के अनुसार आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। हम अपने साथ क्या कर सकते हैं कि अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो आपके हर क्वेश्चंस का हमको, आप ये व्हाट्सएप नंबर है हमारा, उस पर आप कॉपी करके भेजिए। आपको पूरी उससे रिलेटेड थ्योरी के साथ, थॉट्स के साथ आपको सॉल्यूशंस देंगे। फ़िलहाल जो सिंपल सॉल्यूशंस करके भी आप कैसे सिंपल सा आप प्रैक्टिस करके और निकाल सकते हैं, एडवांस हो चाहे मेंस हो, ये घर बैठ के भी हो सकता है, अपने अपने लोकल सिटी में भी पढ़ के हो सकता है। इसके लिए बहुत ज़्यादा बाहर दौड़ के जाएं वहीं से निकलेगा ऐसा नहीं है, आपके घर से निकलेगा। और उस चीज़ को मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा। आप हमारे साथ 1 साल जुड़ कर देख लीजिए, वो प्रूफ करके दिखाऊंगा कि आप अपने घर बैठे भी निकाल सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये रिक्वेस्ट करते हुए कि चैनल्स को आप सब्सक्राइब करें, चैनल की ग्रोथ करवाएं, और हम आपके हर ग्रोथ के लिए तैयार है। जो भी आपकी समस्या है हमारे व्हाट्सएप पे, एजुकेशनल व्हाट्सएप पे कॉपी करके वो क्वेश्चंस को भेजिए, उसके पूरे डिटेल्स के साथ हम सॉल्यूशंस देंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग और क्वेश्चन देखते हैं। ये एडवांस के उन 5 क्वेश्चंस में से है, मतलब यही क्वेश्चंस आएगा ये जरूरी नहीं, लेकिन वो इस तरह से ही आएगा कि इसका जो वैल्यू आएगा ना वो न्यूमेरिकल आएगा, और उसी नंबर को हमें उन आंसर्स में टाइप करना है। तो उन्हीं 5 क्वेश्चंस में से है। बाकी जो 20 क्वेश्चंस होगा उसके नीचे ऑप्शन होगा। तो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि ऑप्शंस होता है तो थोड़ा बहुत आप गलत भी बनाए होते हैं ना, तो वो उसके नियरर ऑप्शंस को आप क्लिक कर लेते हैं, और वो बहुत बार सही भी हो जाता है। तो ऑप्शंस मिलता है जब हमें ना, तो हमारी जो काबिलियत है वो 75% से 70% के आसपास आ जाती है। 25-30% हमारी काबिलियत डाउन हो जाती है। और वो 5 इसीलिए क्वेश्चंस रखा गया है कि वहाँ से 100% आपकी जो क्या कहें उसको, काबिलियत जो आपकी है, आपका जो स्ट्रेंथ है वो पता चलता है। तो चलिए उन्हीं क्वेश्चंस में से करते हैं। बहुत छोटा सा क्वेश्चंस है, और शायद मुझे लगता है कि जब मैं क्वेश्चंस करता हूँ ना, तो बड़े से बड़े क्वेश्चंस भी कई बार इजी हो जाते हैं, तो लोगों को लगता है कि ये तो इजी क्वेश्चन है, ये नहीं आएगा। ये अपने दिमाग से बिल्कुल, इसीलिए हमने फर्स्ट पेज पर एक शब्दों का इस्तेमाल किया है, अपग्रेड थिंकिंग। अपनी सोच को अपग्रेड कीजिए, बदलिए नहीं, अपग्रेड कीजिए।
क्वेश्चंस वहाँ सिंपल ही आता है, हम लोगों ने उसको भारी बना रखा है। क्यों? क्योंकि हम थ्योरेटिकल थॉट्स और छोटे छोटे जो ट्रिक्स है उसको न करके हम बड़े बड़े कोचिंगों में जाकर उनकी नैरो संकीर्ण यात्रा का यात्री बन जाते हैं। यानी कि उन्होंने कुछ बुक्स पे कुछ क्वेश्चंस कहीं से लेकर टाइप कर दिया है और वो आपको अपना नाम देकर एक बुक दे दिया और उसी बुक को लेकर आप किए जा रहे हैं, उतनी से आएगा। थॉट्स क्लियर होगा तो कोई बुक के इस्तेमाल नहीं, जो जनरल आप बुक इस्तेमाल करते हैं ना उससे हम करवा के आपको निकलवा देंगे। और ये आपको मिलेगा, जो 11th क्लास में बच्चे पहुँचे हैं वो हमारे साथ जुड़े 6 जून से जो स्टार्ट होने जा रहा है। टारगेट वाले भी जुड़े और 11th वाले भी जुड़े, यानी कि जो 12th में इस साल आ गए हैं वो भी जुड़े अगले साल 24 के लिए, और 11th वाले जुड़े। तो 24 वालों के लिए थोड़ा सा मैं कहूँगा कि उनका जल्दी जल्दी चलेगा, तो उनके लिए तो गारंटी नहीं लेता हूँ, लेकिन 11th वाले जो जुड़ेंगे 6 तारीख से जो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, तो उनके लिए मैं गारंटी ले सकता हूँ कि अगर उन्होंने हमारे ट्रिक्स का इस्तेमाल किया तो अपने घर बैठे जो भी बुक्स रखे हैं, थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ा लेंगे, NCERT की बुक से नहीं तो कोई अलग बुक्स जैसे कि हम कैसे सिन्हा का इस्तेमाल करते हैं, तो वो बुक्स ले लेंगे और घर बैठे आप प्रैक्टिस कीजिए। जो भी प्रॉब्लम्स आ रहा है हमें आप भेजिए, 100% आपका मेंस भी निकलेगा, एडवांस भी निकलेगा। आइए क्वेश्चंस पे बात करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है कि वैल्यू हमें निकालना है log बेस 2 9 द होल स्क्वायर और टू पावर 1/log 2 9 बेस 2 9 इंटू √7 1/log 4 7। तो इस क्वेश्चन, ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन बहुत सारे लोगों को लगता है, और ये मैं बता दूं कि ये क्वेश्चन जो है ना प्रीवियस ईयर्स में आया हुआ है क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने उन क्वेश्चंस को उठाया है, क्योंकि हमें तो नहीं पता कि अगला कौन सा क्वेश्चन आने वाला है। हम टाइप्स को नहीं, हम आपकी थिंकिंग को बदलना चाहते हैं। बहुत सारे लोगों का मानना होता है कि उसमें जो आया वो टॉप होगा। देखिए कितना छोटा क्वेश्चन है, तो ये थिंकिंग अपग्रेड कीजिए। कितना छोटा क्वेश्चन है ये निर्भर करता है कि आप कितनी प्रैक्टिस किए हुए हैं। चलिए आइए यहाँ पे देखते हैं हम इसमें क्या करेंगे। तो केवल थोड़ा सा चेंजेज करेंगे। हम चेंजेज ये कर रहे हैं कि ये लॉग का पावर सेट ये है, यहाँ पे ले लेंगे log बेस 2 9, इसका पावर 2 है और इसको बदल देंगे। ठीक है, इसको जब बदलेंगे तो एक फार्मूले का हम इस्तेमाल करेंगे। वो फार्मूला ये है log बेस a b इज इक्वल टू 1/log b बेस a, यानी कि बेस और फंक्शंस को इंटरचेंज कर देंगे तो उनका जो पोजीशन है वो बदल जाएगा। डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा, यानी कि वो इन्वर्स हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ इसी को हम बदल रहे हैं। तो ये हो जाएगा इनटू log और ये बेस बन जाएगा log 2 9 बेस हो गया और ये 2 बन गया। ये बेस जो है फंक्शन बदल गया। और यहाँ पे देखिए √7 है तो 7 1/2 और यहाँ पे भी वही करने वाले हैं, तो ये हो जाएगा log बेस 7 4। ठीक है, अब क्या होता है, एक और हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो वो होता है a log b इज इक्वल टू log बेस चाहे कुछ भी हो log e b टू दी पावर a। तो ये दोनों पावर्स आ जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, इसका ये पावर बनेगा, तो ये हो जाएगा log 2 बेस 9 बेस 2 9 का पावर है log, और बेस में है log 2 9 और पावर्स में हो गया ये 2 का पावर 2 4, और यहाँ पे हो जाएगा 7 का पावर log 7 और ये 4 का पावर 1/2। ठीक है, अब एक और फॉर्मूला आपको मिलेगा कि a log a पावर सेम हो, a पावर हो और यहाँ पे n हो, तो ये जो होता है ये 1 हो जाता है और ये नंबर्स इसके वैल्यूड हो जाते हैं।
तो यहाँ पे ये देखिए log 2 बेस 9 2 9 log का बेस ये है, तो ये दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे 1 हो जाएगा, और ये 4 यहाँ पे आ जाएंगे नंबर्स। और इसी तरह यहाँ 7 है, log बेस 7 है, और इसका पावर 1/2 है, तो ये हो जाएगा 2, और मल्टीप्लाइड करेंगे, ये आया आंसर 8। और इस 8 को क्वेश्चंस का जो आंसर्स ऑप्शंस है वहाँ 8 टाइप कर देना है। यानी मेंस का वो 5 क्वेश्चन जो आते हैं, मैथ में 5 क्वेश्चंस हो गए जिसमें ऑप्शन नहीं होगा, फिजिक्स में 5 क्वेश्चंस आते हैं जिसमें ऑप्शन नहीं होगा, और केमिस्ट्री में 5 क्वेश्चंस आते हैं जिसमें ऑप्शन नहीं होगा। और ये पाँचों क्वेश्चंस का यानी कि 15 क्वेश्चंस हो गए पूरे उसमें, और वो पाँचों क्वेश्चंस में 15 क्वेश्चंस में केवल आंसर जो आएगा वो न्यूमेरिकल आएगा, ताकि आप इजीली वहाँ टाइप कर पाएँ, क्योंकि वहाँ पे आपको बहुत सारे जो इनपुट्स है वो इस्तेमाल नहीं करके और वहाँ लिख नहीं पाएंगे, और सारे बच्चे वो जानते भी नहीं हैं कि पूरे सिस्टम्स के जितने भी इनपुट्स है उसको इस्तेमाल कर पाए। तो इसलिए वो क्वेश्चन ही इस तरह से सेट होता है कि उसका न्यूमेरिकल ही वैल्यू आता है, और उसको हम लोग टाइप कर देते हैं। तो आपको लगा, मैंने जैसे कहा, आप सर्च करके देख सकते हैं, ये प्रीवियस ईयर्स में आया हुआ क्वेश्चन है एडवांस का, और आपको लग रहा होगा कि एडवांस का क्वेश्चन है तो बहुत बड़ा क्वेश्चन होगा, बहुत लेंदी होगा, 3 लाइन्स लगे इसको बनाने के लिए। आपको वो ट्रिक्स पता होना चाहिए, फार्मूले पता होना चाहिए, फार्मूले भी पता है तो वह ट्रिक्स होना चाहिए कि कैसे वहाँ देखकर हम इस्तेमाल कर पाएँ, कैसे देख लें हम उसको इस्तेमाल कर पाएँ, ये देखना ज़रूरी है। नहीं तो केवल क्वेश्चंस देखें और बहुत बड़ा है डर जाएं, डरना नहीं है, थिंकिंग अपग्रेड कीजिए। और ये भी मैं बता दूं कि आपको अपने शहर छोड़कर बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ है वहीं पढ़िए और केवल प्रैक्टिस कीजिए। और आपको उस पर कोई किसी भी तरह का एक्सपेरिमेंट्स करना है तो आप हमारे साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़िए। 6 जून से रेगुलर्स IIT के क्वेश्चन आएंगे। अभी तो चूँकि एडवांस है तो एडवांस के लिए कुछ टिप्स मैं दे रहा हूँ, और उन्हीं 5 क्वेश्चंस की मैं बात कर रहा हूँ जहाँ बच्चे गलत कर रहे हैं या छोड़ कर आ रहे हैं। अब 15 क्वेश्चन छोड़ देने का मतलब 60 मार्क्स तो छोड़ के आ रहे हैं, तो हम सारा तो कवर नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम मैथ का केवल आपको करते हैं। बाकी आप इसी तरीके से माइंड्स को थोड़ा सा चेंज कीजिए कि लेंदी नहीं होता है। अगर थॉट्स और ट्रिक्स और फार्मूले आपके पास है तो वो 2 से 3 लाइन के क्वेश्चंस होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होते हैं। चलिए, ये तो आपने लॉगरिथम से देखा, 9th 11th में आपको पढ़ना था, लॉगरिथम की पूरी तरह से आपने स्टडी की होती तो बना लेते, और ये प्रीवियस ईयर्स का है। और इसी मेरे ख्याल से मैंने डेट नहीं लिखा तो अभी नहीं बता पाऊँगा क्लियरली, लेकिन 18 या 17 का है ये एडवांस का, 18 या 17 का होगा ये एडवांस में आया हुआ। आप जाकर सर्च कर लीजिएगा किस शिफ्ट्स का है, ये भी नहीं बता पाऊँगा मैं, उसमें शिफ्ट्स तो है नहीं, वो एक ही दिन चलता है। तो चलिए आपको दूसरे क्वेश्चन से लेकर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, ये है इंटीग्रल से, डेफिनेट इंटीग्रल से, और इसका भी आंसर्स बता दो कि न्यूमेरिकल ही आएगा, क्योंकि उन्हीं 5 क्वेश्चंस में से ये भी है, और ये भी मैं क्लियर ईयर्स नहीं बता सकता हूँ, लेकिन ये भी आया हुआ है। मेरा व्यू अभी ये नहीं है कि आज 5-7 दिन से पढ़ाने से आप एडवांस निकाल लेंगे, पूरे हम कवर कर देंगे पूरे चैप्टर्स को। तो मेरा व्यू ये है कि जो पीछे आए हुए हैं, जिससे डर गए हैं बच्चे और डर कर उस क्वेश्चंस को नहीं कर पाए हैं कि मेरा 1 मार्क्स कट न जाए, उस डर को मैं भगा रहा हूँ। क्योंकि बाकी तो ऑप्शन होता है तो उसमें बहुत सारे कॉन्फिडेंस होते हैं, थोड़ा बहुत तो उनके पास नहीं होता है तो भी वो कर लेते हैं, लेकिन इन 5 क्वेश्चंस में बच्चों को प्रॉब्लम्स आ रही है। इसीलिए उन 5 क्वेश्चंस में हम दिखा रहे हैं करके कि देखिए ईजी है, आप करना नहीं चाह रहे हैं, एकदम कॉन्फिडेंस होकर जाइए, फुल कॉन्फिडेंस में जाइए और कीजिए। आइए इसमें करते हैं। इसमें क्या करना है, ये दिया हुआ है क्वेश्चंस की इंटीग्रल 0 to 1/2 1 + √3 डिवाइडेड बाई x + 1 द होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड 1 - x द होल पावर 6 का होल पावर 1/4 dx का वैल्यू क्या होगा। द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल 0 to ½ और ये फंक्शन है, इसका वैल्यू क्या होगा। तो देखिए ये भी इजी है, बहुत इजी है,
हम आपको करके दिखाते हैं। देखिए बिल्कुल ईजी है और आप अपने डर अंदर से डर भगाइए, थिंकिंग अपग्रेड कीजिए। और हाँ, मेरी सहायता कीजिए। अगर मेरी सहायता लेना है तो मेरी सहायता कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सब्सक्राइब कीजिए, खुद सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवाइए, चैनल को ग्रोथ करवाइए। क्योंकि चैनल ग्रोथ होगा तो ज़्यादा हमें यहाँ ऑनलाइन आने का मौका मिलेगा, मतलब उत्साहित होंगे तो आएंगे, और ज़्यादा आएंगे तो पूरी चीज़ लेकर आएंगे, हर सब्जेक्ट्स लेकर आएंगे जो आपको नीड है, आपकी हर समस्या का समाधान लेकर आएंगे। लेकिन अगर हमारा मनोबल डाउन रहेगा तो मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं दे पाऊँगा। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों से सब्सक्राइब करवाएं और लाइक शेयर कमेंट तो करते रहें। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें और दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाएं। हाँ, ये मैं ज़रूर वादा कर सकता हूँ कि जो 6 जून से स्टार्ट होने जा रहा है, अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं और वहाँ पे हमारे सारी वीडियो को देखते हुए आप प्रैक्टिस करते हैं और प्रैक्टिस करके जो भी प्रॉब्लम्स आती है हम तक पहुँचाते हैं, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है फर्स्ट पेज पे, पहुँचाते हैं, तो मैं आपको श्योर कर सकता हूँ कि 100% आपको सक्सेस मिलेगी। चलिए, तो इस क्वेश्चन को कहते हैं कि ये देखकर आपको लगता होगा कि हो सकता है कि ये भारी हो, कैसे करें, लेकिन नहीं भारी है, नहीं लेंदी है, बिल्कुल ईजी है। अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ और मुझसे भी बेटर करेंगे आप, मुझसे भी बेटर करेंगे आप। थिंकिंग पावर्स आप अगर चेंज करते हैं तो, चेंज नहीं अपग्रेड करते हैं तो, और थोड़ी सी मेहनत करते हैं तो ज़रूर मुझसे भी बेटर करेंगे। आइए, इसको इंटीग्रेट करने से पहले थोड़ा सा हम इसको सजा देते हैं, सजा देंगे हमें मिल जाएगा कि क्या करना था यहाँ। चलिए, इसको हमने लिखा इंटीग्रेशन 0 1/2 1 + √3 डिवाइडेड, और यहाँ देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, x + 1 to the power 2 होल पावर में है 4। ठीक है, तो इससे हम इसको बाहर निकालते हैं। क्यों निकालेंगे आपको मैं आगे चल के बताऊंगा, उसको बता भी देता हूँ कि आगे चल के कि क्यों निकालेंगे। अभी फ़िलहाल क्यों कैसे निकालेंगे उसको बाहर वो बता देते हैं। और यहाँ एक चीज़ बता दें आपको कि जो ये कंडीशंस दिया रहता है ना, तो वो ट्रिक्स को उसमें घुसेड़े रहता है। ट्रिक्स वहाँ रहता है कि अगर जो अभी हम करने जा रहे हैं कि इसको बाहर निकाल दे, बाहर निकालेंगे तो वहाँ हमें ट्रिक्स दिख जाएगा कि वो किस लिए इस तरह का वो क्वेश्चंस किया है और कैसे ये इजी हो गया। तो बाहर निकालने के लिए देखिए ये 1/4 से है, हमको इससे बाहर ले जाना है, तो नेचुरली 4 का जो पावर्स होगा वही बाहर आ जाएगा। यानी कि 4 हो जाए तो बाहर हो जाएगा वो, या फिर 8 हो जाए तो बाहर हो जाएगा। तो 4 होगा तो केवल x + 1 बाहर होगा, जो हमारे ट्रिक्स का हिस्सा नहीं है। हमें पूरा का पूरा बाहर चाहिए, तो ये 8 हो जाएगा, तब ये स्क्वायर बाहर आएगा। ये बात को आप समझते ही। तो हमने इसको 8 बनाना है, तो कैसे बनाया हमने, तो x + 1 द होल स्क्वायर को हमने किया 8 - 6, ये हो गया 2। हमने उसको कुछ भी छेड़ा नहीं, और इस टर्म्स को हम लिख सकते हैं x + 1 द पावर 8 डिवाइडेड बाई x + 1 द पावर 6, लिख सकते हैं इसको। अब ये प्रोडक्ट में है, तो ये जो पावर है इसके नीचे ला देंगे। अब इसको जब पावर 1/4 करेंगे तो ये 2 बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा, ये टर्म्स मिल जाएगा कि 1 + x द होल स्क्वायर, और यहाँ मिल जाएगा 1 - x बाई 1 + x द होल 6 का 1/4। इसका भी पावर 6 है 1 + x का, और 1 - x का भी पावर 6 है। तो अगर ये ऐसा है b², तो इसको हम लिख सकते हैं a/b द होल स्क्वायर, लिख सकते हैं। ये पावर्स हो गया, ठीक है। अब ये देखिए हमको क्या मिल गया। अब ये मिल गया यहाँ पे ट्रिक्स, और वो ट्रिक क्या है, तो इसको आप पुट करें t,
1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स को पुट कर दिया, यहाँ पे हमने पुट कर दिया 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स डेट इज इक्वल टू टी। तो देखिए डेफिनेट इंटीग्रल्स है, तो यहाँ उसके जो रेंज है वो भी बदल जाएगा। अब 0 1/2 नहीं रहेगा अगर हमने इसको t बदल दिया तो सबसे पहले रेंज x का वैल्यू यहाँ पे t 0 रखो, तो x इज इक्वल टू 0, तो कैलकुलेट करेंगे तो x0 1/1, तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, तो लोअर लिमिट हो गया 1, और x इज इक्वल टू 1/2, तो यहाँ पे t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/2 और 1 प्लस 1/2, ये हो जाएगा 1/2/3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, तो अपर लिमिट हो गया 1/3। ये तो हो गया लिमिट। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये देखिए ये v/u, u/v टर्म्स में है, तो v डिफ्रेंशिएट u माइनस u डिफ्रेंशिएट v डिवाइडेड बाई v स्क्वायर होता है ना ये। तो जब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स, और इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो -1, और माइनस 1 माइनस एक्स, और इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1, और डिवाइडेड 1 प्लस एक्स का द होल स्क्वायर, ओपन करेंगे तो x कट जाएगा और -2 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें मिल गया, और इधर t का किए रहेंगे तो ये हो जाएगा t/dx, तो ये हो जाएगा dt इज इक्वल टू -2dx। तो यहाँ पे अब आ जाते हैं, ये देखिए छोड़ दिया हमने dx, यहाँ पे टर्म्स है dx, तो dx बाई 1 प्लस एक्स द होल स्क्वायर, ये देखिए dx और dx बाई 1 प्लस 2x, तो ये 2 जो आया था 2 इज इक्वल टू dt बाई dx, तो dx को यहाँ ला दिया अगर तो ये हो गया -dt/2, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे टर्म्स हो जाएगा -1/2, और ऊपर ये टर्म्स है, ये तो dt के टर्म्स में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा -1 प्लस √3/2, और इंटीग्रेशन ये लिमिट इसका हो गया 1/3, और ये जो हो जाएगा dt बाई ये t हो गया है, तो t 6/4 यानी कि 3/2, ये टर्म्स आ गया। और 3/2 को अगर हम डिफ्रेंशिएट करें ऊपर जाएगा तो -3/2 हो जाएगा, तो +1, तो ये टर्म्स आ जाएगा कि t -1/2, यानी कि ये आ जाएगा 1/√t। इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे और ये कोट में रहेगा ये, तो यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं -1 प्लस √3, इसको हटा देते हैं, थोड़ा सा जगह कम मिल रहा है, -1 प्लस √3/2, और यहाँ 1/t और ये -1/2 आएगा, तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा -2/√t, तो इसको रख दें -2 और √1/√t अब 1/3, तो ये 2 से 2 कट गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो जगह की कमी है इसलिए यहाँ पे लिख देते हैं। आप यहाँ देख लीजिए कि ये तब क्या हो जाएगा, यहाँ बच गया √3 + 1, और इसको सॉल्व कर दीजिए, बटे में आएगा 1/√3, तो √3 ऊपर चला जाएगा, और माइनस √1 1 हो जाएगा, तो यहाँ मिल जाएगा इंटू √3 - 1। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, √3 का स्क्वायर 2, a + b और a - b हो गया है, तो a² - b² होगा,
तो 3 और -1 कितना आ जाएगा 2। तो यही जो आंसर है, इस आंसर्स को आप क्या करेंगे, वहाँ टाइप कर देंगे, यानी 2। आपने देखा, आपको लग रहा था कि ये कितना बड़ा है, लेकिन कितना इजी है। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, ट्रिक्स चाहिए। और ट्रिक्स कब मिलेगा, जब आप प्रैक्टिस करेंगे, और प्रैक्टिस सही दिशा में करेंगे। तो इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि आप अपने दिमाग पे ज़्यादा बर्डन न डालें, अपनी थिंकिंग को अपग्रेड करें। अपने घर बैठे जो जाकर बाहर में बहुत सारे पैसे व्यर्थ कर आते हैं, उसकी ज़रूरत नहीं है। आप घर बैठे अपने जिस स्कूल में पढ़ते हैं वहाँ क्लास अटेंड कीजिए, जिसका भी आपको ऑनलाइन ज्वाइन करना है ऑनलाइन उनको ज्वाइन कर लीजिए, या फिर फ्री में भी बहुत सारे लोग चला रहे हैं, उनको देखिए और प्रैक्टिस कीजिए। हम आपको ऑप्शंस ये देंगे कि आप प्रैक्टिस कीजिए। आपको जो भी क्वेश्चंस में प्रॉब्लम्स आ रही है वो हमें फ़ोटोकॉपी करके हमारे व्हाट्सएप पे डाल दीजिए, या फिर कमेंट्स में, व्हाट्सएप पे ही डालना पड़ेगा, क्योंकि कमेंट्स में इतना बड़ा क्वेश्चंस कैसे लिखेंगे आप, और लिख कर भेजेंगे कमेंट्स में तो वो हमें समझ में नहीं आएगा। और जिस बुक से आप बना रहे हैं वो बुक्स मेरे पास भी उपलब्ध हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो इसलिए आसान सा ऑप्शन है कि हमारे फर्स्ट पेज पे जाइए, ये फर्स्ट पेज है, और यहाँ जो ये व्हाट्सअप नंबर दिया गया है आपको, इस व्हाट्सअप नंबर पे वो फोटो क्वेश्चंस का फ़ोटो भेज दीजिए। हम उसका पूरी डिटेल्स के साथ आपको सॉल्यूशंस देंगे, और एकदम एज इमीडिएट मिलेगा। एज इमीडिएट करने का मतलब कि जो हमको मिलेगा अगले वीडियोज़ में आपको वीडियो के साथ मिलेगा। आपको पर्सनली नहीं देंगे, आपको वो वीडियो के साथ देंगे। तो हम आपके लिए सब कुछ कर रहे हैं। आप घर बैठिए, घर अपने पेरेंट्स का बहुत सारा पैसा खर्च न करें, और वहाँ जाकर उनके नैरो कनाल्स में न घुसें। बहुत वो संकुचित कनाल कर दिए है, इसलिए बहुत सारा वहाँ से फेलोरिटीज़ हो रहे हैं। आप आसपास में अगर सर्वे करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो अपने पेरेंट्स का वो पैसे न व्यर्थ करें। हाँ, किसी को ज्वाइन करें ज़रूर, अपने स्कूल्स में करें, अपने पेरेंट्स के साथ रहें और ईमानदारी से मेहनत करें। मेरी गारंटी है आपका मेंस हो चाहे एडवांस हो निकलेगा। कंप्लीट आप वीडियो देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि जब इस तरह से कहीं से क्वेश्चंस नहीं आएगा, जब 6 तारीख से हम स्टार्ट करेंगे तो टारगेट्स का और रेगुलर्स का 2 अलग अलग होंगे। तो रेगुलर्स वाले में 11th के ही टॉपिक्स अभी चलेगा, और उनके लिए दूसरा वाला टॉपिक्स होगा 12th का। लेकिन जो टारगेट वाले हैं उनमें 12th के साथ साथ प्रीवियस ईयर के जो IIT क्वेश्चंस है उनको सबमिट करके चलेगा। तो आप हमारे साथ जुड़े, चैनल्स को सब्सक्राइब करके जुड़े, और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाएं। और गारंटीज़ के साथ अभी मैथ लेकर हम आ रहे हैं। मैथ्स में आप कंप्लीट नंबर्स प्राप्त करेंगे गारंटीड के साथ। कब? जब हमारे चैनल्स को ज्वाइन करके हमारे पूरे वीडियोज़ में देखते हैं, उसके बेस बनाकर आप प्रैक्टिस घर पे करते हैं। जो भी प्रॉब्लम्स आता है उसको हम हमारे व्हाट्सएप तक फ़ोटो करके पहुंचाते हैं। तो इस प्रक्रिया को आप रेगुलर कंटिन्यूअस रखेंगे, ज़रूर आपको 100% घर बैठे आप मेंस और एडवांस निकालेंगे, इसकी मेरी गारंटी है। तो चलिए गाइस, आपको कुछ मैंने डेमो के रूप में कहिए, चाहे जैसे कहिए, कुछ इंस्ट्रक्शंस के रूप में मैंने क्वेश्चंस दिखाया कि आप अपनी थिंकिंग बदलिए, अपग्रेड कीजिए। कोई हवा ना बनाए, सारे इजी क्वेश्चंस आता है, बस आपको ट्रिक्स और फॉर्मूले याद होने चाहिए। तो इसके लिए आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई हम आपके लिए सब कुछ कर रहे हैं, तो आप चैनल्स को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाएं। और बाकी जो भी एजुकेशनल प्रॉब्लम्स आपका है हमारे व्हाट्सएप पर पहुंचाएं। आपको फुल जानकारी, फुल कॉन्सेप्ट्स और जितने भी उससे ट्रिक्स बन सकते हैं वो सारी जानकारियाँ हम आप तक पहुंचाएंगे। तो आज हम इस वीडियो में इतना ही। फिर हम अगले वीडियोज़ में कुछ और क्वेश्चंस, अभी 4 तारीख को जो एडवांस है उस दिन तक इसी तरह के उन 5 क्वेश्चंस का जिसका आपको ऑप्शन नहीं दिया रहता है, उन ऑप्शंस को लेकर हम आएंगे। क्योंकि ऑप्शनल वाले आप मेंस में भी बहुत सारे किए हैं तो आपको जानकारी होगी, उसको आप हवा ना बनने दें। इसके लिए मैं उन 5 क्वेश्चंस में कुछ ट्रिक्स, कुछ क्वेश्चंस दिखाऊंगा। 6 तारीख से रेगुलर क्लासेस हो जाएंगे, तो उसके लिए हमारे साथ पेड क्लासेस भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप चैनल्स को सब्सक्राइब करें और दोस्तों से सब्सक्राइब करवाएं, और इस YouTube के माध्यम से भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो चलिए आज इस वीडियो में इतना ही। फिर अगले वीडियोज़ में हम कुछ अलग क्वेश्चंस के साथ आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।